की इस बड़ी खबर से दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे हैं। उसी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बैठक में मौजूद रही हैं। एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई है दिल्ली में। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ये मीटिंग है, जिसमें अध्यक्षता के तौर पर अध्यक्ष बने मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री मीटिंग में मौजूद थे। मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में प्लानिंग बोर्ड की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। बहुत कुछ जरूरी निकल के इस मीटिंग में से सामने आ सकता है। एनसीआर के दायरे में अभी कोई भी नया जिला या एरिया नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई। हरियाणा को लेकर एक बार से थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। और तो कितना एरिया उसमें आएगा? कुछ नई आईएमटी भी आपकी प्रस्तावित है? नहीं, वो जो मैंने कहा है कि जो पुराना एरिया था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सर, जो पुराना एरिया, 4 नए शहर ये हरियाणा के क्षेत्र में आएंगे या अलग अलग सभी राज्यों से ये मांगे हैं प्रस्ताव। जो अच्छा प्रस्ताव देगा उसको स्वीकार करेंगे। नमो सिटी का जो प्लान है सर, वो बेसिकली पोल्यूशन और उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं? उसके लिए भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी अलग से, क्योंकि इसको एक जो हमारा एनसीआर कोर एरिया है, एक कोर एरिया से बाहर का एरिया है, उसके अंदर अलग अलग वो डेफिनेशन उसकी तय हुई है। और उसको लेकर के जो कोर एरिया है उसके अंदर तो जो हमारे पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सबको बदलने का, और उसके लिए एक परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है, जिससे कि उसके अंदर उनको हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहब को एक फैसला आया, किवें देखते हो सर उस फैसले को? थैंक यू। ये धार्मिक मामला है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर, आरआरटीएस की बात की जाए, हरियाणा में 2 रूट प्रस्तावित है। एक आरआरटीएस के 2 रूट प्रस्तावित है, एक जीटी करनाल रोड और एक नीमराना तक दक्षिण हरियाणा का। उसके आसपास कोई शहर है इसके लिए प्रस्ताव हरियाणा सरकार की तरफ से भी जाएगा? कितने शहरों को लेकर के, क्योंकि प्लानिंग तो है आईएमटी को लेकर? नहीं, वही है जहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेंगे वहीं पर वो सिटी बनेंगे। आरआरटीएस दिल्ली से करनाल की तरफ है, एक आरआरटीएस बावल की तरफ, इधर गुरुग्राम से बावल मानेसर होते हुए वो 2 आरआरटीएस गति से काम चल रहा है उनके ऊपर। और ये प्रस्ताव आएंगे, राज्यों की तरफ से प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि एनसीआर के यहाँ नजदीक आप देख रहे हैं हमारा जो कोर एरिया है, कोर एरिया जो केएमपी और केजीपी है उसके अंदर का एरिया हमारा ये कोर एरिया है, और उसको लेकर के ये चर्चा। पंजाब के धार्मिक मामलों पे तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन ओबीसी मोर्चा की बैठक करके आएगा। 100 किलोमीटर के दायरे को लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं, वो कुछ नहीं होगा, वो एजिटेड है। ओबीसी मोर्चा की बड़ी बैठक आप करके आए, धार्मिक मामलों पे आप नहीं बोलना चाहते, वो आपका सही है सर। लेकिन वो दिख क्या रहा है, क्योंकि आप भी गए, एक मंत्री भी गए, और आपका आना जाना पंजाब में होता रहता है, और आप भी कॉन्फिडेंट हो कि अब तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए, पंजाब के लोग वो ये आंकलन कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के डायरेक्ट लाभ मिल रहे हैं, और बहुत सारा लाभ वो हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिया जा रहा है, डबल इंजन सरकार में दिया जा रहा है। पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लेकर के आए, और लोगों ने मन बना रखा है अब की बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल पंजाब में भी खिलेगा। थैंक यू।
दिल्ली एनसीआर में ये बैठक जारी है, जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे, दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची हैं। एनसीआर के दायरे को लेकर ये सारी चर्चा हो रही है। पोल्यूशन का मुद्दा इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है और भी कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको लेकर एनसीआर की इस बैठक में बातचीत की जा रही है। दिल्ली में ये बैठक लगातार जारी है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मनोहर लाल। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से बात हुई। एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज 18 पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पंजाब को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब के लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को विकल्प मान रहे हैं। सरकार आने पर 2 साल में पंजाब में नशा खत्म कर दिया जाएगा। पंजाब को बीजेपी नंबर 1 राज्य बनाएगी, नंबर 1 पर लेकर आएगी पंजाब को बीजेपी। ये बड़ा दावा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने किया है। पंजाब के इलेक्शन 6-7 महीनों में आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टीज जो हैं वो सरगर्म नजर आ रही हैं। पंजाब में बीजेपी जो है वो पूरा जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरह एक छाप छोड़ी जाए, सरकार में आया जाए। इसी को लेकर रणबीर गंगवा का ये जो बयान है, ये जो दावा है, बहुत ही जरूरी माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अब बीजेपी को सिर्फ एक और एक विकल्प समझ रहे हैं, उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आने पर 2 साल के भीतर ही नशा जो है वो राज्य से खत्म कर दिया जाएगा और पंजाब को बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नंबर 1 बना सकती है। ही अबोहर के अंदर ओबीसी सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य भूमिका हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं रणबीर गंगवा, उनकी रही। हमारे साथ खुद रणबीर गंगवा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गंगवा जी, किस तरह से देखते हैं पंजाब में आज बीजेपी की स्थिति को? देखिए, जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी 1 नंबर का स्टेट होता था। आज निरंतर पंजाब जो पिछड़ता जा रहा है। और पंजाब के, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी मैं कई दिन वहां लगा के आया हूं अबोहर के अंदर, वहां हमने एक बहुत बड़ा ओबीसी सम्मेलन किया जिसमें माननीय सीएम साहब आए और बहुत ही लोग खुल करके उसके अंदर आए, बड़ी संख्या के अंदर। लोगों का मन बन चुका है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जहां वो विकास के अंदर पिछड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं भी चलो पिछड़ गए, कोई बात को नहीं, गली नाली जो है ये फिर बन जाएगी। लेकिन अगर जो युवा जो पीढ़ी है, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, वो है कहीं न कहीं नशे की गिरफ्त में आ गई है। और इस बात की बड़ी चिंता उन लोगों को है कि इस नशे से किस तरीके से पीछा छुटवाया जाए। कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गए थे मोगा मंडी के अंदर, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 2 साल के अंदर अंदर हम नशे को बिल्कुल समाप्त कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे। और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो इसलिए उन पे विश्वास भी करते हैं, लोगों ने मन भी बना लिया है। गंगवा जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी कभी भी पंजाब के अंदर अकेला सरकार नहीं बना पाई, क्या लगता है कि अकाली दल के साथ गठबंधन करना पड़ेगा और फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा? अकेली तो कभी पश्चिम बंगाल में भी नहीं बनाई थी। बात ये नहीं है कि अकेली तो कभी हरियाणा में के अंदर भी नहीं बनाई थी पहले। जहां आज लोग प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं, लोग जब बंद बना लेते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। आज पंजाब के लोगों ने यह मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आएंगे और पंजाब जिस तरीके से पहले 1 नंबर पे होता था उसको 1 नंबर पर लेकर के आएंगे, ये मन बना लिया है। और विशेष रूप से जैसे मैंने कहा, आज जो चिंता पंजाब के लोगों की है वो अपने बच्चों की चिंता है कि किस तरीके से उनके बच्चे नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, उससे कैसे पीछा छूटे। इस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर आप लोग जो हैं, मंत्रीगण जो हैं, वो भी पंजाब का दौरा करते हुए नजर आएंगे? मैं तो अभी करके आया हूँ, लगातार वहाँ 10 दिन मैंने लगाए, अनेक गाँव के अंदर गया, गाँव से बैठ करके लोगों से बातचीत की और लोगों का मन टटोलने का काम भी किया। लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि लोग मन बना चुके हैं। इस जून के महीने में तपती हुई गर्मी के अंदर जब दोपहर को आदमी घर से बाहर निकलता भी मुनासिब नहीं समझता, इतनी बड़ी रैली जो है अबोहर मंडी के अंदर होना, इस बात का संकेत